हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्सप्रेशन अनुराधा सिंह पर। और आज फिर मैं एक नया सामाजिक मुद्दा लेकर आपके सामने आई हूँ और वो है टीचर्स की परिस्थिति, डिलेमा ऑफ टीचर्स। आप देखिए कि आजकल टीचर्स की क्या परिस्थिति हो गई है, टीचर्स बोल भी नहीं पाते हैं। तो वही मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ और आपके सामने एक सच्ची कहानी रखना चाहती हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि टीचर्स की परिस्थिति अब कैसी हो गई है, अजीब सी हो गई है कि ना वो एक्ट कर सकते हैं ना रिएक्ट कर सकते हैं, उन्हें सिर्फ टॉलरेट करना है। तो ऐसा हुआ कि ये कहानी मैं 20 साल पहले की बता रही हूँ, क्योंकि उस समय मैंने नए 3-4 साल पहले ही टीचिंग प्रोफेशन ज्वाइन किया था 2002 में। और उस समय मैं 11th-12th को इकोनॉमिक्स भी पढ़ाती थी और मैं सीनियर सेक्शन इंचार्ज भी थी। तो उसी समय हमारे स्कूल में एक नई टीचर भी आई हुई थी और वो बहुत दूर से आती थी। तो ऐसा हुआ कि वो सुबह बहुत जल्दी आ गई और वो स्कूल का राउंड लेने लगी। और उसी समय उन्होंने बॉयज़ वॉशरूम के बाहर से देखा कि कुछ लड़के कुछ अजीब सी हरकत कर रहे हैं। मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहूँगी, बस ये कहना चाहूँगी कि हाँ, कुछ बच्चे कुछ गलत चीज़ कर रहे थे, उन्होंने देख लिया। उसमें एक मेन कल्प्रिट था और 2-3 सिर्फ देखने वाले थे। जब मैं स्कूल पहुंची तो उसने आके मुझे बताया और वो बहुत डरी हुई थी, क्योंकि वो न्यू टीचर थी और उसने सोचा कि पता नहीं मेरी इस बात का क्या रिएक्शन होगा, मुझे बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। लेकिन उसने मुझे बता दिया। तो मैंने उससे कहा कि कोई बात नहीं, क्योंकि वो नई थी, वो ना बच्चों के नाम जानती थी ना पहचानती थी। मैंने कहा कि जब असेंबली होगी तुम पॉइंट कर देना कि कौन सा बच्चा था। तो जब प्रेयर असेंबली हुई तो उसने मुझे पॉइंट करके बता दिया कि वो बच्चा था। मैंने उससे बहुत बार पूछा कि आर यू श्योर? उसने कहा कि हाँ, आई एम श्योर। बाई चांस मैं उस बच्चे की क्लास टीचर भी थी 12th क्लास में, 12th साइंस का बच्चा था। आप समझ लीजिए उस बच्चे का नाम सुनील है। तो अब क्या हुआ कि मैंने उस बच्चे को बुलाया और उन 3 बच्चों को भी बुलाया जो उसके साथ थे, और फिर उसे खूब डांटा। मैंने क्लियरली उसे कुछ भी नहीं कहा कि उसने क्या किया, क्योंकि वो ऐसी बात ही नहीं थी। और एक काउंसलिंग करने की कोशिश की और उस बच्चे ने मेरी बात ही नहीं सुनी और उल्टा मुझे गलत तरीके से जवाब भी देना शुरू कर दिया। और मैंने उसे डांटा खूब और डांटने के बाद मैंने उसे छोड़ दिया। और हमें लगा कि एपिसोड ख़त्म हो गया, हमने इस बात को ख़त्म कर दिया और मैंने प्रिंसिपल को भी जाके इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया। उसी दिन शाम को उस लड़की की मदर और सिस्टर मेरे घर पे आ गई और लड़ने लगी कि आपने कैसे हम मेरे बेटे को डांटा, कैसे ये बात बोली मेरे बेटे को, मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता ये वो। तो मैंने कहा कि देखिए स्कूल की बात है, आप स्कूल में ही करिए। और फिर मेरे 1-2 पड़ोसी मित्र भी आ गए और उन्होंने भी उनसे यही कहा कि आप स्कूल में जाके मैटर को सॉल्व करिए। अगले दिन मुझे पता चला कि उस लड़के के फादर जो कि पुलिस में थे वो भी स्कूल आ गए और वो चेयरमैन से मिले और मेरे खिलाफ उन्होंने शिकायत की। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे उस टीचर से मिलना है। चेयरमैन ने कहा कि ये हमारी पॉलिसी नहीं है, हम टीचर्स को इन सब केसेस में ऐसे नहीं मिलाते, आप हमसे शिकायत कर दी, हम एक्शन लेंगे। लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं हुए और शायद कहीं ना कहीं वो मैनेजमेंट भी झुक गया और उन्होंने मुझे ऑफिस में बुला लिया। और जैसे ही मुझे ऑफिस में बुलाया तो वो पर्सन, मैं बता नहीं सकती कि उसने मुझे क्या क्या कहा। मैंने तो उसके बच्चों को सिर्फ डांटा था और बहुत डिग्निफाइड लैंग्वेज में डांटा था, इंग्लिश में, बहुत डिग्निफाइड लैंग्वेज में। कोई एक भी एब्यूसिव वर्ड नहीं यूज़ किया था, इडियट और स्टूपिड तक नहीं कहा था। लेकिन उस व्यक्ति ने, जो कि पुलिस में था, जो कि कानून का रखवाला था, कानूनी वर्दी में था, और उसने मेरे ऊपर ही कानून की सारी धज्जियाँ उड़ा दी। कुछ वर्डिंग मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे कि तुझे तेरे घर से उठवा लूँगा, तू क्या समझती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई, एंड अब्यूजिव लैंग्वेज ऑल्सो। एंड द चेयरपर्सन केप्ट ऑन पेसिफाइंग हिम, वो उसे शांत करने की कोशिश करते रहे और वो शांत नहीं हुआ और उसने बहुत कुछ बोला। उसके बाद चेयरपर्सन जब परेशान हो गए तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा आप जाओ, और मैं चली गई। और उसके बाद क्या हुआ, उनके बीच में बात हुई, मुझे नहीं पता। लेकिन उसके बाद चेयरपर्सन ने मुझे बुलाया और क्योंकि वो जानते थे कि मैं बहुत इमोशनल पर्सन हूँ, तो उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा होता है कि अनुराधा की सोसाइटी में हर तरह के लोग होते हैं और हमें हर तरह के लोगों को झेलना होता है। तो कोई बात नहीं, इस पर्सन ने जो भी किया कोई बात नहीं, आप अपना काम करते रहिए। और अब आप उस क्लास के क्लास टीचर नहीं रहोगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप उस बच्चे को फेस करो, वो बच्चा आपको फेस करे। एंड ओके, मैं भी आई वॉज शॉक्ड, ट्रॉमा में थी, लेकिन ठीक है, आप जब नौकरी कर रहे हैं तो फिर आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ऐसा मैंने सीखा था।
तो मैंने अपने आप को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की। मैंने उस लड़के की ओर ज़्यादा ना देखने की कोशिश की। मैंने सोचा कि मैं उससे ज़्यादा मतलब भी ना रखूं। लेकिन कुछ दिनों में मैंने महसूस किया कि उस लड़के में बहुत ट्रेमेंडस चेंज आया। वो एकदम चुप रहने लगा, वो किसी से बात नहीं करता था और बिल्कुल अपने आप से मतलब रखता था। बड़ा इंट्रोवर्ट सा हो गया वो लड़का। फिर मुझे अंदर से फील हुआ, कहते हैं ना, माँ और शिक्षक ही ऐसे दो लोग होते हैं जो बिल्कुल माँ अपने औलाद को छोड़ सकती है, चाहे औलाद कितनी बिगड़ी हो, ना शिक्षक छोड़ सकता है। तो मैं उसके पास गई और मैंने उससे कहा कि सुनील, मैंने तुम्हें एक चेंज देखा है, तुम बहुत डिसिप्लिन में आ गए हो एंड इट इज़ अ वेरी गुड चेंज। और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं याद क्या हुआ पीछे, और तुम्हें भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ भी हुआ हो, गलती से हुआ, जानबूझ के हुआ, जो भी हुआ, ख़त्म करो उस बात को और आगे बढ़ो और अच्छे से पढ़ाई करो और आई एम श्योर यू विल गेट गुड मार्क्स। वो बच्चा चुपचाप से चला गया और उसी दिन शाम को फिर मेरे घर पे नॉक होता है और जब मैं दरवाज़ा खोलती हूँ तो देखती हूँ कि उसके फादर ड्रेस में, फिर पुलिस की ड्रेस में, कानूनी उसमें खड़े हुए हैं और वो लड़का खड़ा हुआ है। तो मैं थोड़ा सा डर भी गई अंदर से, क्योंकि महिला हूँ, एक बार गाली खा चुकी थी तो डर भी गई। लेकिन फिर मैंने दरवाज़ा खोला और जैसे ही मैंने उन्हें दरवाज़ा खोला, उन्होंने वैसे ही डांटते हुए उस लड़के को कहा कि चल जल्दी से पैर छू मैडम के, तूने मैडम के साथ क्या किया। और उस लड़के ने मेरे पैर छुए और मुझे सॉरी कहा और फिर उन्होंने भी मुझसे सॉरी कहा और उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट कर ली है और उसने मान लिया कि गलती उसकी थी और उसने कहा कि पापा गलती मेरी थी और मैम ने तो सिर्फ मुझे डांटा और आपने तो मैम को इतना सब कुछ कह दिया। देखिए, ये एक बड़ी संवेदनशील अंत हुआ इसका। मुझे अच्छा भी बहुत लगा कि चलो कुछ नहीं, गलतफहमी हुई और सब सही हो गया। लेकिन आज 20 साल बाद बहुत अंतर आ गया है। आज की हमारी शिक्षा व्यवस्था में बहुत सारे अधिकार बच्चों के पास पहुंच गए हैं। ऑनलाइन क्लासेस में भी टीचर्स बहुत परेशान रहे। बच्चे अभद्र भाषा का प्रयोग करते थे, बच्चे कुछ भी करते थे। मेरे साथ खुद हुआ, मैं एक क्लास ले रही थी, एक बच्चा लेटा हुआ था, मैंने सिर्फ उसे कहा कि बेटा बैठ जाओ। थोड़ी देर बाद मेरे फ़ोन पे कॉल आता है इंग्लैंड से और मुझे लगा कि मेरे एक रिलेटिव हैं इंग्लैंड में। मैंने सोचा शायद वो कॉल कर रहे होंगे। मैंने जल्दी से वो कॉल उठाया तो वहाँ से धमकी आती है कि बच्चा लेटे या बैठे तुझे क्या मतलब, तू सिर्फ पढ़ा, तेरा काम है पढ़ाना, समय मत बर्बाद कर, सिर्फ पढ़ा। मैंने वो फ़ोन काट दिया। उसके बाद फिर तुरंत कॉल आता है, जर्मनी का नंबर था और फिर वही बात उसी तरह से धमकाते हैं वो। अब समस्या ये है कि हम क्या करें, शिक्षक क्या करें। वो कोई एक्शन नहीं कर सकता। टीचर कांट एक्ट, टीचर कांट रिएक्ट। अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा हो गया है कि टीचर वैसे ही इनसिक्योर रहता है कि कब उसकी नौकरी चली जाए उसे पता नहीं। और कोरोना क्राइसिस में तो और ज़्यादा है, फाइनेंशियल इमरजेंसी थी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या आप समझते हैं कि भविष्य में अच्छे टीचर्स आएंगे? क्या अच्छे लोग टीचर्स बनना पसंद करेंगे? मैंने इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था और मेरे पास ऑफर था IBM में एज फाइनेंशियल एडवाइज़र, लेकिन मैंने वो ज्वाइन नहीं किया। मैंने टीचिंग प्रोफेशन ज्वाइन किया बिकॉज आई लव्ड टीचिंग प्रोफेशन, बट नाउ आई एम रिग्रेटिंग व्हाई डिड आई ज्वाइन टीचिंग प्रोफेशन। ऐसा ही होगा आगे, कोई भी टीचिंग प्रोफेशन को फेवर नहीं करेगा क्योंकि इतनी ज़्यादा अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है। क्योंकि हमारा समाज अब ना तो पुरुष केंद्रित रह गया है, ना नारी केंद्रित रह गया, अब वो बालक केंद्रित हो गया, बच्चा केंद्रित हो गया है। क्योंकि जो बच्चा कहता है माता पिता को लगता है वो बिल्कुल सही कह रहा है। मेरी जो 20 साल पहले की कहानी थी उसका एंड बहुत अच्छा था, लेकिन आज अगर वही कहानी होती तो आज मुझे उस स्कूल से निकाला जाता, मुझसे अपॉलॉजी लेटर लिया जाता, मुझे मेमो इशू किया जाता, मुझे टर्मिनेट किया जाता। क्योंकि सीसीटीवी होने पे भी कोई भी सीसीटीवी ना देखने की कोशिश करता नहीं। इसीलिए स्कूल्स में केसेस बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है बच्चों में और स्टूडेंट्स को लगने लगा है कि ऑल पावर्स लाइज इन देयर हैंड, टीचर्स आर पावरलेस। वो मुंह पे कहते हैं टीचर्स के, क्या करोगे। पहले समय था जब टीचर किसी बच्चे से कहती थी कि मैं तुम्हें प्रिंसिपल के पास ले जाऊंगी तो बच्चा वहीं पे डर जाता था। आज का समय ये है कि अगर टीचर कहती है कि मैं प्रिंसिपल के पास ले जाऊंगी तो बच्चा कहता है आप क्या ले जाओगे, मैं ही आपकी शिकायत करूंगा। सो दिस इज द सिचुएशन नाउ, इट इज़ द टाइम टू थिंक। अगर आज हमने नहीं सोचा तो भविष्य में अच्छे शिक्षक स्कूलों को नहीं मिलेंगे और अच्छे शिक्षकों के बगैर
कोई भी शिक्षा व्यवस्था नहीं चल सकती। यदि आपको मेरे विचारों में सहमति हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कम से कम यस आई एग्री या यस नो आई डू नॉट एग्री कुछ ज़रूर लिखेगा, ताकि मुझे पता चले कि मेरी इस समस्या से या जो समस्या मैंने बोली उसके प्रति आप संवेदनहीन नहीं हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच काइंड ऑफ इशू। ऐसे सामाजिक मुद्दों के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।